स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातें कराची शहर में आम हो गई हैं, जिसे शायद अब कराची वालों ने भी मामूल की बात समझ ली है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलें और कोई कहीं से भी आकर आपको लूट सकता है। इसी सिलसिले में लोगों ने सुनसान जगहों और रात के औकात में एटीएम का रुख करना कम कर दिया है। जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने तौर पर एहतियात कर रहा है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में लोग अपने माल के साथ अपनी जानों से भी जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कराची भर में हो रहा है। हाल ही में एक गैंग कराची में गर्दिश करने लगा, जो व्हाइट करोला में सवार होकर मुताद्दिद वारदातें कर चुका है। हाल ही में इस गैंग ने गैर मुल्की चाइनीज को भी लूटने की कोशिश की थी, लेकिन ये लूटने में नाकाम रहे। उसके बाद आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि ये शख्स जो बैंक से रकम लेके निकला है, व्हाइट करोला गैंग इसे किस तरह रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इसमें भी नाकाम हुए। ये गैंग अब तक लातादाद वारदातें कर चुका था, लेकिन हर वारदात के बाद ये कुछ दिनों के लिए रूपोश हो जाते हैं और फिर एक बड़ी डकैती सर अंजाम देते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर के साथ भी इन्होंने क्या किया, आइए आपको सुनवाते हैं। गाड़ी करोला व्हाइट कलर में उन्हें कटे बहुत मोबाइल जवान स्पीड में कर लगा, उन्होंने डारे कई वापसी में फायरिंग कई अच्छे में मुझे रक्षे के गोली लगे, मुझे लेडीज भी मौजूद हुई हथियार केड़ा होया व्हाइट करोला वारन सही मौके ते कलाशम समझ में आई वजी के खबर पाने के कोन पहुंच गया। उन्होंने जो फायर तां के लगो जी रक्षे के कुंडे में लगा था, रक्षे ॾिसी सको था। उन के बाद में मैं डारे कोन वक्त हिते अची मां थाने ते वहां लेडीज मुसाज का गड हुई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब इन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये फायरिंग करते हुए फरार हुए और इनकी फायरिंग से एक खातून भी अपनी जान से हाथ धो बैठी। व्हाइट करोला गैंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें सर अंजाम दे रहा था, जिसका नोटिस डीआईजी ईस्ट गुलाम असवर मैसर साहब ने लिया और अपनी टीम को ये टास्क दिया कि अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले इस गैंग को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पुलिस इस केस पर तफ्तीश कर रही थी और एसएसपी मलिर, काशिफ अब्बासी और इनकी टीम भी इस केस पे काम कर रही थी। हम भी इस केस में पुलिस के साथ शामिल हुए। टेक्निकल बुनियादों पर इन जगहों की जियो फेंसिंग की गई जहां पर वारदातें हुई थीं। इसी सिलसिले में हमने आईटी इंचार्ज से भी बातचीत की और इस केस का जायजा लिया। अभी तक चीज़ ट्रेस हुई, कुछ ऐसी चीज़ मिली है कि जिससे इन तक पहुंचा जाए, कुछ है? जी, इसी केस पे काम किया था एसएसपी साहब और डीआईजी साहब के हुक्म से, और बाकी इसमें जो भी हमें लोकेशंस वगैरह मिली थी उस पर भी काम किया था। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीद है कि इसको हम सॉल्व कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो वहाँ से उस टाइम पे नंबर एक्टिव थे उन्हीं को आप लोगों ने ट्रेस आउट किया? जी, कुछ चीज़ें हमें मिली थी और कुछ चीज़ें हमें जो है वो अदर दिन फील्ड भी मिली थी, तो उन चीज़ों पे काम किया, वर्किंग की, इंशाल्लाह ताला अच्छा मिलेगा इसके अंदर। जी ज़बरदस्त। और आईटी टीम इस वक्त यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रही है इस केस के ऊपर, पुलिस भी बिल्कुल साथ साथ है। आईटी टीम ने इस वक्त काफ़ी चीज़ें जो है निकाली हैं। जी। और अब तक ऑलमोस्ट आप लोगों की जो वर्किंग है उससे करीब पहुँच चुके हैं। जी इंशाल्लाह ताला, बस बहुत जल्द आपको अच्छी नवीद मिलेगी सुनने में। तो काफ़ी करीब जो है वो नियर पहुँच चुके हैं। व्हाइट करोला गैंग दहशत की अलामत बना हुआ है, लेकिन जो इस वक्त में पुलिस यहाँ पे काम कर रही है और जो चीज़ें इस वक्त मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है और जल्दी टेक्निकल बुनियादों पर जो है आइन मुल्ज़मान को उठाएंगे। जो टेक्निकल बुनियादें जी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी केस के लिए, ख़ासतौर पे हेनियस ऑफेंसेस के अंदर। हाँ, जितने भी इस तरह के बड़े क्राइम होते हैं तो टेक्निकल बुनियादों में बहुत काम होता है। पुलिस ने इस केस पे कड़ी मेहनत की और फिर पुलिस के हाथ कुछ शवाहिद लगे, जिसके ताने बाने स्टील टाउन में जाके मिल रहे थे। हम भी स्टील टाउन थाने जा पहुंचे। एसएचओ स्टील टाउन अपनी टीम के हमरा मीटिंग कर रहे थे, जिसमें व्हाइट करोला गैंग को किस तरह पकड़ना है इस चीज की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि पुलिस को इस जगह का पता लग चुका था जहां पर यह गैंग छुपा हुआ था। ये बड़े अफसरान के तरफ से हमें मिला है सीसीटीवी, जिसमें ये नज़र भी आ रहे हैं हमें, तो इनको हमने पकड़ना है। सीसीटीवी सर ने भेज दिया है हमें, ठीक है ना, इस पे हमने वर्किंग करनी है और जितना जल्दी हो सके उतना करना है हमने। अच्छा, ये चाइनीज़ वाला जो मैटर हुआ था उसमें क्या हुआ था? जो चाइनीज़ वाला था इशू, उसमें लूट नहीं पाए थे ये लोग? उसमें ये उन्होंने कोशिश की थी, उनको रोका आगे पीछे, मगर उसके पीछे जो गनमैन था तो उनसे उन्होंने राइफल खींच ली, फिर उन्होंने बड़ी होशियारी से वो गाड़ी वहाँ से निकाल दी थी, मतलब उसमें पैसे उन्होंने नहीं लूट लग सकते।
मगर ये वही गैंग है जो तकरीबन उनको टचअप बैंक से मिलता है, कोई बैंक से बंदा पैसे निकाल देता है, उनके पीछे ये लग जाते हैं। जितना जल्दी हो सका इनको अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल इस पे जी चल रही है वर्किंग और स्टील टाउन थाने में हम सब मौजूद है और यहाँ पे जो टीम है पुलिस की वो इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं तो फिर आपको बता दूँ वाइट करोला गैंग जो है ये दहशत की अलामत बना हुआ है और जो बैंकों से लोग निकलते हैं उनको लूटता है और मर्डर में भी अब ये लोग ज़ाहिर मुलव्वस हो चुके हैं और टीम जो है इसको अपने तौर पर चेक कर रही है। बाकी जो टेक्निकल बुनियादों पर चीज़ें अभी सामने आएंगी इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे इस गैंग को। इन्फॉर्मर की जानिब से SHO को इस जगह के बारे में लम्हा बा लम्हा आगाह किया जा रहा था। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर बिल्कुल टीम तैयार है जी सर। इन्फॉर्मेशन पक्की है ना सर? जी सर वहीं पे ना, ठीक है जो जगह बताई थी सर आपने। सर बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सर बिल्कुल टीम तैयार है सर हमारी। बस अब हम निकल रहे हैं सर यहाँ से, जैसे पहुँचते हैं आपको बताते हैं सर। बस इंतजार था सही वक्त का कि जब पुलिस इस गैंग को पकड़ने निकलती जिन्होंने कराची भर में खौफ फैलाया हुआ था। तो जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर क्या चांसेस क्या हैं, एनकाउंटर के कुछ चांसेस हैं क्या? सर इंशाअल्लाह ताला हमने इस तरह जाएंगे कि उनको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने रक्की कर ली है, हमारे बंदे मौजूद हैं वहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह जाएंगे कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हमारा नुकसान ना हो। हाँ, क्योंकि हैं तो हार्डकोर क्रिमिनल। जी बिल्कुल, ये मशहूर गैंग है जो वाइट करोला वाली है। तो इनको इसी तरह तरीके से अपने इन्फॉर्मर वहाँ खड़े हुए मिले हुए? जी सर, हमारे इन्फॉर्मर भी खड़े हैं, हमारे कुछ लोग भी मौजूद हैं वहाँ पे। सादा कपड़ों में लगा? जी सादा कपड़ों में लगा। पुलिस को इन्फॉर्मर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। छापे पर निकलने से पहले पुलिस ने अपनी टीम के हमरा एक टीम मीटिंग की जिसमें इस गैंग को किस तरह काबू करना है और इस जगह को किस तरह घेरना है ये बताया गया। हम लोग जा रहे हैं छापे की तरफ, ठीक है। SSP साहब का हुक्म है और DI साहब का, जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को उसी तरह हमने जाना है। कोई भी फायर नहीं करेगा जब तक वो फायर नहीं करते। जिस पॉइंटों पे मैंने आप लोगों को बताया उसी पॉइंटों से हम लोग अंदर जाएंगे उनको पकड़ने के लिए। ठीक हो गया? कोई शक तो नहीं है? ठीक हो गया। पुलिस अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़ी जहां पर वाइट करोला गैंग के कारिंदों की इत्तला थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम स्टील टाउन पुलिस के साथ निकल रहे हैं। स्टील टाउन थाने की पुलिस इस वक्त वाइट करोला गैंग को पकड़ने के लिए निकल रही है। और वाइट करोला गैंग वो गैंग है जिसने काफ़ी टाइम से एक दहशत की अलामत बना हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ लूट मार कर रहे हैं। इसके अलावा एक खातून का भी कत्ल करके ये लोग भागे थे, जो इनकी फायरिंग से खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। अभी हम पुलिस के साथ वहाँ की निकल रहे हैं। वहाँ की इन्फॉर्मेशन रेकी जो है वो तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। स्टील टाउन का इलाका तकरीबन 21 किलोमीटर से भी जायद है और यहाँ ज्यादातर सुनसान मुकामात हैं, इसलिए शायद वाइट करोला गैंग ने इस इलाके का इंतखाब किया। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हम ये स्टील टाउन से हाईवे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्टील टाउन के इलाके के बारे में आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका है और इसमें बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर आबादी नहीं है और ऐसी ही जगह का इंतखाब इस तरह के मुल्ज़मान करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पुलिस की इतनी ज़्यादा नफरी नहीं होती है और ये फैला हुआ इलाका है, तो ज़ाहिर है उसको चेक करने में बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। अब आप देख रहे होंगे मेरे इस तरफ तो ये हाईवे लग रहा है यहाँ पर और इसके इस तरफ जो है कुछ आबादी होती है, कुछ जंगल टाइप इलाका होता है। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मौसूल हुई है तो ये एक जंगल नुमा जगह है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और अभी ज़ाहिर है वहाँ पर जाएंगे तो फिर सूरत हाल देखेंगे। पुलिस इस जगह पहुंच चुकी थी। रात का इंतखाब इसलिए किया गया था ताकि इस जगह पर कोई आमदोरफ्त ना हो। बैठे हुए हैं और हमने उनको कार्डन करना है और होशियारी से और अच्छी हिकमत अमली से कामयाबी करनी है। कोई जवान गलती नहीं करेगा, समझा? बिल्कुल ओके की रिपोर्ट होना चाहिए। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता इस जगह की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए जहां पर डकैतों की इत्तला थी। इस जगह पर दूर दूर तक सिवाय खारदार झाड़ियों के कुछ ना था। जैसे ही पुलिस इस जगह पर घुसी वहां पर मौजूद वाइट करोला गैंग के कारिंदों ने अपने आप को मजदूर बताकर शोर शराबा शुरू कर दिया और उल्टा पुलिस से ही सवाल शुरू कर दिए।
नीचे बैठो, नीचे बैठो। लेबर हो ना, अभी पता चल जाएगा। आहिस्ता करो, अभी शोर नहीं करो, आहिस्ता करो। अभी पता चल जाएगा ना, मजदूर हो, रुक जाओ। छोड़ दो यार, हम काम कर रहे हैं, मजदूर है भाई। पुलिस चेक कर रही है। कपड़ा लाओ उसके ऊपर, कपड़ा डालो उसके ऊपर। चेक करो जगह को, कपड़ा लो उसके ऊपर, इसको भी कपड़ा लो। दूसरी तरफ आओ। क्या नाम है तुम लोगों का? क्या काम करते हो? मजदूर है सर। हैं? मजदूर है। किस चीज की मजदूरी करते हो? तरकारी सर। तरकारी करते हो? अच्छा। पुलिस इस जगह की तलाशी ले रही थी कि अचानक यहाँ से एक छुपी हुई पिस्टल मिली, जिससे यहाँ के मौजूद डकैतों ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। दीवार की तरफ मुंह करो, चेक करो जरा, वो इधर ही होगा। अभी रुक जाओ, जुर्म वुर्म पता चल जाएगा। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। इकबाल साहब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ जाए। ये असला भी मजदूरी में काम आता है? हमारा नहीं है सर, मजदूर है। अच्छा, असला तुम्हारा नहीं है, मजदूरी में काम नहीं आता। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी इकबाल साहब। यही बंदे यहाँ पे और भी असला होगा। ये सिर्फ अपने आप को मजदूर और बेगुनाह साबित करने में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस की इत्तला बिल्कुल पक्की थी। दूसरी जगह की तलाशी ली गई तो यहाँ से क्लैशनकोफ मिली। इधर आ जाएं, चेक करें। चेक करो, इधर कैमरा लेकर आओ, देखो, चेक करो, चेक करें इधर। ये क्लेशन पड़ी हुई है। क्लैशन भी निकली है? ये क्लेशन है जी। ये देखें जी, ये मजदूर हैं जी, ये मजदूर हैं, सारे मजदूरी कर रहे थे। ये क्लैशन किसकी है? क्या बताओ यार, किसकी है? अच्छा, सही है, ठीक है, बिठाने जाएंगे ना, सब बच जाएगा। उनको बिठाओ। जगह को सर्च कर लें जरा अच्छी तरह एक दफा पहले। अब आप ये देख रहे हैं, ये पूरा सन्नाटे वाला इलाका है। और इनको भी ले आओ, ये पूरा सन्नाटे वाला इलाका है। और शेर साहब, हाँ, असला इनके पास से बरामद हुआ है। बिल्कुल। और ये इलाका है कितना सन्नाटे का? सन्नाटे। यहाँ मौजूद डकैतों ने शोर शराबा कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें थाने मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। और ये भी इनके पास से यहाँ से बरामद हुई हैं। और ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं कि एक पूरा सन्नाटे वाला इलाका है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और ये लोग, इकबाल भाई, इन्हीं जगहों का तयन इस वजह करते हैं कि ज़ाहिर है अभी हम बड़ी टेक्निक से आए कि तो पता नहीं चला, इन लोगों को इतना मौका नहीं मिला क्योंकि आप लोगों ने पूरा घेरा हुआ इलाके को। अदरवाइज़ तो ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से अंधेरा है और रात के टाइम पे, और इन लोगों के अलावा कोई आ नहीं सकता इस रास्तों में से। इस वजह से हमें इंफॉर्मेशन दी अपने DI साहब से, SSP साहब से, और CDR के ज़रिए हमने इनको यहाँ से पकड़ा है। आपने देखा कि ये लोग अपने आप को बेकसूर कह रहे थे, क्योंकि इन्हें इस बात का इल्म होता है कि जब भी इन्हें पुलिस पकड़े तो इन्हें क्या कहना है। थाने लाने के बाद पुलिस ने इन्हें काफ़ी देर इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करने के बाद सच सामने आया। हमने इनसे क्या बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने पुलिस की कार्रवाई देखी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्हाइट करोला गैंग, जो दहशत की अलामत बना हुआ था, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहाँ पे आपने देखा कि पुलिस की पूरी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस व्हाइट करोला गैंग के 5 मुल्ज़िमान को जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम कादर। तुम्हारा? उज़ैर। तुम्हारा नाम क्या है? आफ्ताब। नादिर। खादिम हुसैन। 5 मुल्ज़िमान अभी तक ये पकड़े हैं और ये वही गैंग था जो खौफ की अलामत बना हुआ था। जी, ये व्हाइट करोला वही गैंग है। अच्छा भाई, कब से कर रहे हो वारदातें तुमने? कब से कर रहे हो? सर ये 2015 से कर रहे हैं। 2015 से कर रहे हो? जी जी। तो कितनी वारदातें कर चुके? काफ़ी वारदातें कर चुके हैं। काफ़ी वारदातें कर जी जी हाँ। ये चाइनीज़ को लूटने का वाकया क्या था? लूट नहीं पाए उनको? सर ये जो ना लूट नहीं पाए थे, हमने कोशिश की थी लेकिन लूट नहीं पाए। इनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो डबल मर्डर केस में पुलिस को पहले ही मतलूब था। उज़ैर तुम्हारा ही नाम? जी जी हाँ। अच्छा उज़ैर, ये बताओ शाहराह फैसल में कौन से मुकदमे में बंद हो? मैं बताऊँ या तुम बता? सर 302 में बंदे हो ना, बोलो। जी जी हाँ। हैं? कत्ल के केस में बंद हुए। कत्ल के केस में। ये क्रॉस फायरिंग किसने की थी तुम लोगों में से? तुमने की थी क्या? क्रॉस फायरिंग किसने की थी? सर लोगों में से किसने की थी? सर आफ्ताब ने की थी सर। आफ्ताब ने की थी? आफ्ताब कौन सा वाला है? जी सर, मैं आफ्ताब। तुमने की थी क्रॉस फायरिंग? हैं? जी जी सर। औरत को मार दिया बेचारी को जाते वक्त? जी सर। अच्छा, ये आप लोगों को ज़ाहिर है जब इस तमाम चीज़ों का पता लगा था तब आप लोग इनके पीछे लगे हुए थे। इनका अब तक कितने जो मेंबर्स हैं, कितने इस गैंग के कितने कारिंदे हैं जो आप लोगों को अभी तक आपकी नॉलेज में? क्योंकि तो 5 पकड़े गए। तकरीबन ये टोटली 18 लोग हैं। 18 लोग हैं ये लोग? बिल्कुल।
18 लोग हैं जी, और इसमें से बाकी तुम्हारे और कहाँ हैं साथी, किस तरफ गए? सर कोई जो ना शिकारपुर गया है, कोई हैदराबाद वाली साइड पे, कुछ जो ना कराची में भी है। अच्छा, और तुम लोग जो है ये कब से, मतलब 2015 से तुमने बताया तुम लोग कर रहे हो, तो ये जो लूटा हुआ माल होता है ये किस तरह बांटते, किस तरह, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें भाई? तुम्हारी बात कर रहा हूँ। आधा आधा मिलता है सर। आधा आधा मिलता है, सब में आधा आधा बढ़ जाता है। हाँ सर। और किसको बेचते हो? बस वो जो आया, जो होते बंदे जो सरबराह होते हैं उनको बेचते हैं। हाँ, उनको बेच देते हैं जी। ये वो पूरा गैंग है जो ये काम करता है। असला कहाँ से लाते हो भाई? तुमसे बात कर रहे हैं। असला सर उधर से, दोस्त का। किधर से? दोस्त उसका नाम नहीं जहन में अभी नाम नहीं आ रहा, अभी तो सारे इन्वेस्टिगेशन में जाओगे, पुलिस सारा नाम तुम लोगों से निकलवा लेगी। कहाँ के रहने वाले हो? तो लड़काना के। तुम कहाँ के रहने वाले हो? दादू के। दादू के। तो सारे एक ही जगह से हो? जी जी हाँ सर, मुख्तलिफ जगह के हैं। मैं शिकारपुर का हूँ। शिकारपुर। गैंग कैसे बनाई तुम्हारा? सर बस हो जाती है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, जो बोल लो हो जाती है। सर इनकी जो गैंग है ये जब जेल में जाते हैं हाँ। तो वहाँ ये अपनी गैंग बना देते हैं। अच्छा, वहीं से ये इनके सारे बंदे 18 के 18 एक हुए। और अभी भी आप लोगों ने देखा कि ये ऐसी जगह, इन्होंने एक स्टील टाउन में एक ऐसी जगह देखी हुई थी जहाँ पे वैसे क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है स्टील टाउन, उधर पहुँचना इतना आसान नहीं था। वो तो आप लोगों ने टेक्निकल बुनियादों पे और सारी एजेंसीज ने मिलकर इस पर फिर काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है जी। और भी ज़ाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो उसमें आगे की चीज़ें पता चलेंगी। अभी 5 मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, इनके पास से असला भी बरामद हुआ है। और मैं आपको बता दूं जो चाइनीज़ थे उनको भी लूटने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये उनका ही असला छीन के, उनके गार्ड का असला छीन के कुछ फ़रार हो गए थे, तो वो लूट नहीं पाए थे। उसके अलावा बैंक से एक बंदा निकला था, उसको लूटने वाली फुटेज हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो लुटा नहीं था। और दूसरी तीसरी चीज़ आपने ये देखी थी कि उसमें रक्शे वाले को भी हिट किया था, फिर एक खातून को भी, इनकी जो फायरिंग है उससे एक खातून भी अपनी जान से गई, वो भी बेचारी आ रही थी। और इस तरह के लोग जो हैं ये इनको, अच्छा तुम लोगों को ये बैंक से टच कौन देता है? सर हमारा एक बंदा अंदर होता है। अच्छा, खबर करता है, वो बता देता है कि बैंक से पैसे लेके निकल रहे हैं। तो ये वाइट करोला तुम लोग लेके घूम रहे थे, तुम लोगों को ये नहीं था कि पकड़े जाओगे? तुम लोगों की करोला कितनी मशहूर हो गई थी, ये गाड़ी वाड़ी सब बाहर से ले लेते हो? जी सर, रेंटर। वाइट करोला गैंग मैं आपको बता दूं दहशत की अलामत बना था, जिसपे DIG ईस्ट की जानिब से एक बड़ी सख्ती से हिदायत थी। उसके अलावा यहाँ पे तमाम पुलिस के जितने भी एहलकार हैं, जितने भी लोगों ने इसमें काम किया, एक बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस गैंग को पकड़ा। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं 5 मुल्ज़मान जो हैं अभी गिरफ्त में आ चुके हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो और मुल्ज़मान हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और जिनको सामान बेचा जाता है वो भी पकड़े जाएंगे। अगर वो अपने आप को ये सोचते हैं ना कि जी हम चोरी का माल खरीद लेते हैं, कुछ नहीं होता, या मोबाइल छीन लेते हैं, या दूसरी चीज़ें ये लोग इधर उधर कर देते हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। पुलिस ने एक अच्छा केस जो है इस वक्त सॉल्व किया है, और ये तमाम चीज़ें आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई, ये जानने के लिए हमने वहाँ के SIO साहब से बातचीत की, ताकि हमें इस बात का इल्म हो सके कि अब आगे इस केस में क्या होने जा रहा है। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ SIO स्टील टाउन मौजूद हैं, चौधरी अरशद साहब। और ये भी आपने केस देखा, इसकी अभी ज़ाहिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर हम बात करेंगे। अरशद भाई, अब तक क्या आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में मालूम लगाया इस गैंग के बारे में? ये बहुत ख़तरनाक गैंग था, और हमारे DIG साहब ईस्ट जोन की सख्ती से हदायत थी कि इस गैंग को किसी भी तरीके से गिरफ़्तार करें। और ये काफ़ी मर्डर की वारदातों में मुलव्वस थे, और चाइनीज़ से इन्होंने पैसा छीनने की कोशिश की जिसमें नाकाम हो गए, और अक्सर बैंक से जो भी कैश लेके निकलता था उनको ये लूटते थे। अच्छा, ये जो आपने अब तक ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन की होगी, ये कितने लोगों पे मुश्तमिल गैंग है? ये तकरीबन 18-19 बंदों पे गैंग है। 2 इनके पास कारें हैं और 3 मोटरसाइकिल हैं। अच्छा, ये पहले अब तक जो ये 5 मुल्ज़मान गिरफ्त में आए हैं, इनका क्राइम रिकॉर्ड क्या बता रहा है? ये कभी पहले बंद हुए हैं? ये पहले भी बंद हो चुके हैं, और जो मुल्ज़म उज़ैर है ये शारा फैसल में पुलिस वाले के मर्डर में 512 में मफरूर था। और ये जो अपना हमारे थाने में 353 एक औरत का मर्डर इन्होंने किया, उसमें भी ये मुलव्वस थे। और उसमें अभी हमारे SSP साहब ज़फ़र शांगा साहब की खुसूसी हदायत पे ये सारा काम हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और मज़ीद इनके साथी इंशाल्लाह गिरफ़्तार करने हैं, जिनके नाम अभी नहीं हम बता सकते। और ये सामान जिन लोगों को बेचते थे वो भी अभी पेंडिंग में है, इंशाल्लाह उनके पीछे लगे हुए हैं, जल्द वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। यानी कि अभी इस पे ज़ाहिर मज़ीद, क्योंकि अभी तो ये इन लोगों ने पकड़ा है, अभी मज़ीद इस पे इन्वेस्टिगेशन में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि और जो मुल्ज़मान हैं वो भी सामने आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, सामने तो आ गए हैं, लेकिन नाम उनके हमने खुफिया रखे हुए हैं। उनको हमने इंशाल्लाह
हमारे एसएसपी साहब के साथ हमारा मुकम्मल कोऑर्डिनेशन चल रही है। कोऑर्डिनेशन चल रही है, उनकी जो भी हदायत होती है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। अच्छा एसएचओ साहब, ये जो मुल्ज़मान थे, जैसा कि आपने बताया कि ये पहले भी मर्डर में और दूसरे केसेस में मुलव्वस थे, तो जो सीसीटीवी फुटेजेस आई थी उनमें यही मुल्ज़मान शामिल थे? जी, ये अपने हमारे एसएसपी साहब ज़फ़र साहब की हदायत पे ये जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं तो मुद्दईयों ने कोर्ट में जाके शनाख्त परेड की है और मुल्ज़म जो भी ये वारदातें कर रहे थे और हर मुद्दई ने तकरीबन कोर्ट में जाके जज के सामने इनको आइडेंटिफाई किया है, इनकी शनाख्त परेड भी हो गई। ठीक है जी, ये मुल्ज़मान जो हैं काफ़ी चीज़ों में मुलव्वस थे और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 18 से 20 लोगों का ग्रुप है, उनको भी अभी ज़ाहिर कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन आई है कि ये मुल्ज़मान ना सिर्फ बैंक से निकलने वालों को लूटते थे, उसके अलावा मर्डर में भी ये जो है ये मफरूर भी था, उज़ैर नाम का शख्स। अच्छा ये पता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, किधर से आए थे? ये ज़्यादातर लाड़काना के रहने वाले हैं, रत्तो डेरों के लाड़काना के रहने वाले हैं, अंदरूनी सिंध के। इधर पिपरी में मुख्तलिफ जगह पे रहते हैं और एक जगह इनकी कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं होती, इसी वजह से काम करते रहते हैं। लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें अपनी हिरासत में ले भी लिया और अब ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रहेगी तो ये मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर ज़फ़र सिद्दीक़ साहब। और जैसे कि अभी आपने केस देखा, वाइट करोला गैंग जो कि दहशत की अलामत बना हुआ था, उन्हें पुलिस ने जो है वो पकड़ भी लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। ज़फ़र साहब, अब तक जो ये मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, 5 मुल्ज़मान आपकी पुलिस टीम ने पकड़े हैं, तो इनके बारे में अब तक क्या इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलिस स्टेशन स्टील टाउन की पुलिस ने आज से 2 से 3 हफ्ते पहले हमने 5 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया था जो कि बहुत मशहूर करोला गैंग है, उसमें इन्वॉल्व थे। ये जो गैंग है पिछले कोई 2 महीनों से बैंक से निकलने वाले लोगों के से कैश स्नैच करता था और इसके मेंबर्स जो हैं टोटल 17 से 18 लोग मेंबर्स हैं और ये 2 वाइट करोला गाड़ियाँ यूज़ करते थे और 2 मोटर बाइक्स यूज़ करते थे और ये शहर में मुख्तलिफ थानों की हदूद में इन्होंने कैश स्नैचिंग की वारदातें की हैं और उस दौरान लोगों को ज़ख्मी भी किया है और एक केस में स्टील टाउन की हदूद में एक औरत को गोली मारकर इन्होंने शहीद भी किया है। तो जब उससे अलावा एक और भी हमारे फॉरनर हैं और उन पे भी स्नैचिंग करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह फॉरनर भी बच गई और वो कैश की अमाउंट भी बच गई। तो उसके बाद पुलिस, हमारी ऑपरेशंस की पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन की पुलिस बड़ी एक्टिवली इस केस को परस्यू किया और 2 हफ्ते पहले हमने 5 मुल्ज़मान को पकड़ा और जब इनका CRO निकाला तो उनमें से एक मुल्ज़िम जिसका नाम उज़ैर है, वो 2021 में डबल मर्डर केस हुआ था शाहराह फैसल में, उसमें वो एब्सकॉन्डर था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उसको हमने अरेस्ट किया है। और उसके अलावा इनकी हमने जब पूरी इंटेरोगेशन की, इनके CRO रिकॉर्ड्स निकाले तो ये पूरे शहर में और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट मलीर में 17 के करीब ऐसे केसेस हैं स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग के या अदरवाइज़ डकैती के जिसमें ये इन्वॉल्व थे। और मैंने अपनी सुपरविजन में DI साहब ईस्ट जो है सर असफर महेसर की डायरेक्शन पर तमाम IOs को अपने ऑफिस में बुला के उनकी गिरफ्तारी डलवाई और इन 5 मुल्ज़मान को हमने 17 केसेस में अरेस्ट किया और 17 में से 11 केसेस में इनकी ID परेड करवाई। ID परेड हमने जो विक्टिम्स थे या विटनेस थे उस वक्त की उनसे करवाई और 23 लोगों की हमने विटनेस करवाई है। इन 5 लोगों को 11 केसेस में 23 दफ़ा ID परेड करवाई है और यहाँ पे समझना ज़रूरी है ID परेड से ये फ़ायदा होगा कि हमें हमारा ये केस मजबूत होगा और इनको सज़ा दिलवाने में हमें बहुत हमें इसमें ताउन मिलेगा। अच्छा, और एक चीज़ और बड़ी हम देखते हैं कि ये जितने जो मुल्ज़मान अब तक पकड़े गए थे इनका ताल्लुक कहीं इंटीरियर से होता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता होगा पुलिस को कि ये वारदात करते होंगे और जब ज़रा सा माहौल गर्म होता होगा तो फिर ये इंटीरियर चले जाते हैं, देन उसके बाद वापस आते हैं। ये भी आप लोगों को बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए ये 2 महीने अपनी बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ अपने अंदाज में करते रहे और जब भी पुलिस इनमें एक्टिव होती थी, अदरवाइज़ हम बड़े IG साहब की भी डायरेक्शन थी इस गैंग को पकड़ने के लिए, तो हम बड़े एक्टिव थे। लेकिन ये कि कुछ वारदातें की फिर छुप गए, सिंध कराची में छुप गए या इंटीरियर सिंध जाकर छुप गए। लेकिन इस दफ़ा हम भी बहुत एक्टिव थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इस पूरे गैंग के हवाले से और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और हम बड़े सक्सेसफुल इनको अरेस्ट कर। अच्छा, ये जो बाकी के मुल्ज़मान हैं इनके हवाले से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है? जी बिल्कुल, हमें बाकी मुल्ज़मान के नाम भी पता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और हम बड़ा एक्टिवली हमारी टीम्स जो हैं इस पर काम कर रही हैं और जल्द अज जल्द हम बाकियों को भी अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं कि जो जिनके साथ ये वारदात होती है उनका बयान देना, उनका कोर्ट में आना कितना इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि होता ही है कि अमूमन हम लोग गवाही देने से कतराते हैं या फिर हम आगे पीछे हो जाते हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट मुल्ज़िम को मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
आप जब FIR करवाते हैं तो उसके बाद पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना और अरेस्ट करना या रिकवरी करवाना और केस फाइल तैयार करके अदालत में ले जाना। अब उसके बाद मुलजिम को सज़ा दिलवाना या सज़ा होती है या नहीं होती है वो सारा मुनहसर करता है कि ट्रायल पे, और ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके विटनेसेस और विक्टिम आके अपनी एविडेंस दें और ID परेड्स करवाएं और बाकी जो भी शहादतें हैं वो पेश करें। अगर मुद्दई पार्टी, कंप्लेनेंट पार्टी, विक्टिम पार्टी अगर हमारे साथ ताउन नहीं करती, कानून के साथ ताउन नहीं करती और अदालतों में नहीं जाती, तो ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो मुलजमान को मिलेगा और मुलजिम जो है ना बहुत जल्द बेल पे या एक्सोनरेट होकर बाहर आ जाएंगे, और जब वो बाहर आएंगे तो बाहर आकर उनका हौसला भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा वारदातें करेंगे और बड़े मुलजिम बनेंगे। अच्छा, इसमें हमने ये भी देखा कि बैंक से निकलने वालों के साथ भी वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा हो रहे थे। मैं ये तो नहीं कहता कि बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है कि नहीं है, वो तो ज़ाहिर है आप लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाएंगे, लेकिन ये वाक़यात इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं कि बैंक से निकलने वालों को जो है टारगेट किया जाता है। तो इसके लिए कोई सलूशन नहीं है? हम किस तरह फिर अपने आप को सेफ रखें कि या तो बैंक के अमले को कोई ऐसा मशवरा आप देना चाहेंगे कि भाई बैंक में जो अगर ऐसे फालतू लोग बैठे हों तो उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए? इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो भी बैंक से रिलेटेड वारदात होती है उसमें हमारे मुशाहिदे में आया कि एक बंदा रैकी कर रहा होता है बैंक के अंदर और वो फालतू बैठा होता है बैंक के अंदर, वो ये चीज़ देख रहा होता है कौन शख्स है जो बड़ी अमाउंट में पैसे लेकर कैश लेकर जा रहा है। तो बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आपके चैनल के तवस्सुल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी इस तरह का बंदा जो आइडल बैठा हुआ है और ऑब्ज़र्व कर रहा है राइट लेफ्ट लोगों को और कोई काम नहीं करवा रहा, उसको बैंक में बिलावजह ना बैठने दें, एक बात। दूसरी, जनरल पब्लिक के लिए मेरी ये सजेशंस होगी कि जब भी आपने कोई बड़ी अमाउंट में कोई कैश विड्रॉल करवाना है तो मुतलका पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाए। आपको पुलिस मोबाइल अगर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी तो पुलिस मोबाइल प्रोवाइड की जाएगी या एटलीस्ट एक मोटर बाइक शाहीन फोर्स के 2 जवान आपको दिए जाएंगे ताकि आप बैंक से अपने घर या अपने ऑफिस में महफूज तरीके से कैश लेकर जाएँ। और ये सहूलत कराची में मौजूद है लेकिन बहुत से लोग इसको अवेल नहीं करते और मैं समझता हूँ कि यही एक जो है सबसे बेहतर तरीका है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी जान और अपनी माल की हिफाजत करें और उसमें विजिलेंट रहें। जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत है आप उन पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर आपके साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो आप उसकी FIR करवाएं और FIR करवाने के बाद उसका जब तक केस का ट्रायल नहीं होता, केस का फैसला नहीं होता, उसको परस्यू करें ताकि मुलजमान को सज़ा मिले और वह दोबारा वापस आकर मुजरिम ना बन सके। बिल्कुल जी, ये सवाल मैंने इस वजह से पूछा था कि आवाम की जानिब से एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आप ठीक है FIR करा देते हैं लेकिन जब कोर्ट ट्रायल शुरू होता है तो उसमें ज़ाहिर है डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि माशरे से जराइम का खात्मा हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत, जहाँ हम कहते हैं कि जी पुलिस मेहनत करे वहीं थोड़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी और मुल्ज़मान को तभी सज़ा होगी जब आप जाके गवाही देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कराची शहर में खौफ की अलामत समझे जाने वाला वाइट करोला गैंग पुलिस ने कानून की गिरफ्त में ले लिया। इनके अभी मजीद साथी फरार हैं लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसा करने का आइंदा सोचे भी ना।